Hello students, in this video we will solve the differential equation of damped harmonic oscillator. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को ड्राइव किया था. नाउ इस वीडियो में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की थी वो क्या थी हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. नाउ अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, लेकिन हम इसको सिंपलीफाई जो फिजिक्स में हम करते हैं सॉल्व, वो एक्सपोनेंशियल तरीके से मतलब लेट करके करते हैं इसको. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखिए. अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए ई की पावर अल्फा टी. तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, ए ई की पावर अल्फा टी. ये हमने सपोज किया हुआ है. अब हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है. किसको फाइंड करना है, अल्फा मीन्स जो क्या होंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब उनको अल्फा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो पहले हम करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स आपने x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. तो आपके पास क्या होगा, a e की पावर अल्फा टी, क्योंकि e की पावर अल्फा टी की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इक्वल अल्फा टी. अल्फा टी को आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा अल्फा. तो ये आपके पास बन जाएगा a अल्फा e की पावर अल्फा टी. इसको हम इक्वेशन नंबर 6 रखेंगे. अगर हम इस डी एक्स अपॉन डी टी को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू a e की पावर अल्फा टी, क्योंकि ए और अल्फा तो सेम रहेगा. इक्वल अल्फा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इक्वल अल्फा टी. अगेन अल्फा टी को फिर से करेंगे तो क्या है हमारे पास, अल्फा आ जाएगा. तो यहाँ बन गया ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 7. अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा है पहले, फिर डी एक्स अपॉन डी टी है, फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पुट 5 6 एंड 7 इन 4. तो वी गेट हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2b और फिर है डी एक्स अपॉन डी टी. तो वो हमारे पास ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी, फिर आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स. एक्स हमारे पास क्या है, ई की पावर अल्फा इक्वल टू 0. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए ई का अल्फा टी सब में कॉमन निकल गया. तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, पहले यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2b प्लस डी एक्स अपॉन डी टी सब्स्टिट्यूट किया, फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू क्या है 0. नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है. अब a इक्वल अल्फा टी, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया दिस मीन्स हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट नहीं कर रहा है. तो ये टर्म हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी. सिंप्लाइज अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हमें पता है ए इक्वल अल्फा टी हमारा कभी भी 0 नहीं होगा. अब यहाँ से हमने अल्फा फाइंड करना है. तो आपको दिख रहा है दिस इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा. तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे. तो वो कहता है अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी. तो यहाँ पे माइनस बी हमारा क्या है, 2b के इक्वल माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर माइनस 4ac. 4a हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन 1 होगा, इंटू सी हमारा क्या है ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a 2 इंटू 1 है ना. तो ये हमारा क्या होगा, मैंने एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ पे देखो ए आपका 1 होगा, बी आपका 2b के इक्वल होगा और सी आपका क्या होगा
ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो अल्फ़ा हमारे पास आएगा -2b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b का स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया यहाँ पर -2b प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन आ गया, तो b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो अल्फ़ा इक्वल टू -2b प्लस 4 का रूट 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन, 2 डिवाइड वाला 2 कट जाएगा, तो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि 2 कॉमन निकालेंगे तो जो 2 कॉमन निकलेगा वो और ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अल्फ़ा की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक को हम अल्फ़ा 1 मान लेंगे, वो होगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एंड और एक सेकंड रूट आएगा, वो हमारा क्या होगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो आपके पास 2 रूट्स आ रहे हैं, वन इज अल्फ़ा 1 एंड अदर इज अल्फ़ा 2। सो तो जो आपका जो सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम कैसे लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ DHO डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, तो बन जाएगा x इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट e की पावर फर्स्ट रूट इंटू टी प्लस सेकेंड कांस्टेंट e की पावर सेकेंड रूट इंटू टी, है ना। तो आप जैसे कंप्लीमेंट्री इक्वेशन लिखते थे उसको डी की वैल्यू निकालते थे, हमने भी वही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे है। तो वहाँ पे भी डी की 2 वैल्यूज निकलती थी, फिर आप इस फॉर्म में डिफरेंट रूट्स आते थे, तो आप इस फॉर्म में उसका सोल्यूशन लिखते थे। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लेट किया हुआ है, फिर अल्फ़ा के वैल्यू रूट्स निकाले हुए हैं और फिर सोल्यूशन को लिख दिया। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स आपके पास क्या होगा ए की पावर अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 आपके पास है -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस b e की पावर अल्फ़ा 2 हमारे पास है -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। इक्वेशन नंबर इसको हम रख लेते हैं 8। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपको दिख रहा है जो सोल्यूशन है, जो x हमारा है ना, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब आपके यहाँ पे 3 स्पेशल केस बनेंगे, बी स्क्वायर हमारा इक्वल हो सकता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, अगर इक्वल होगा तो रूट वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर बी हमारा बड़ा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से तो रूट वाली टर्म रियल हो जाएगी। अगर बी स्क्वायर हमारा छोटा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से तो रूट वाली टर्म हमारी इमेजिनरी हो जाएगी। तो तीनों केस को हमने क्या करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है और हम चेक करना है कि कौन सा केस होगा यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो ऑसिलेटर है वो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके 3 स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।